नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इंडियन रोड्स पर आज के समय सबसे ज़्यादा टू व्हीलर्स चलते हैं और सबसे ज़्यादा इन्हीं के राइडर्स गलतियां करते हैं। हालांकि भाई वो बात अलग है, जब भी मैं इस पर वीडियो बनाता हूं तो कुछ भाई लोगों को अच्छा नहीं लगता है। उन्हें लगता है कि टू व्हीलर राइडर्स को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन वीडियोस आप रेगुलर देखते आ रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जिसकी गलती होती है उन्हीं को हाईलाइट किया जाता है। अब टू व्हीलर्स के नंबर्स ज्यादा हैं तो जाहिर सी बात उनके केसेस भी ज्यादा आएंगे। और ये सच भी है कि काफी ज्यादा टू व्हीलर राइडर्स ऐसे हैं जो सड़क पर चलते समय बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिससे सिर्फ उनका ही नुकसान नहीं होता है बल्कि सामने वालों के लिए भी काफी प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। ये वीडियो देखिए जो तमिलनाडु के किसी जगह का है। यहाँ पर एक रेड सिग्नल पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अब जैसे ये सिग्नल ग्रीन होता है, गाड़ियाँ धीरे धीरे आगे की तरफ मूव होती हैं। बिल्कुल उसी समय लेफ्ट साइड से सारे गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए स्कूटी से ये लेडी आती हैं और राइट टर्न लेने लगती हैं। और इसी ड्यूरेशन में इनकी टक्कर ये व्हाइट वाले स्विफ्ट डिजायर से हो जाती है, जिसके बाद लेडी स्कूटी के साथ ही नीचे गिर जाती हैं। और वहीं स्विफ्ट का फ्रंट भी आप देख सकते हैं डैमेज हो गया है, शायद इसका बम्पर वगैरह टूट गया था। तो अब वीडियो के यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि इसमें गलती किसकी है। यहाँ पर सिग्नल ग्रीन हुआ है तो नॉर्मल सी बात है, लोग आगे की तरफ जाएंगे। लेकिन इनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोई ऐसे लेफ्ट साइड से सबको ओवरटेक करते हुए सामने से ही राइट टर्न लेने लगेगा। क्योंकि भाई जिसको राइट जाना होता है वो पहले से ही राइट में होता है, ऐसे लेफ्ट में नहीं होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें कई सारे टू व्हीलर राइडर्स को नहीं पता होती हैं। उन्हें लगता है कि हमारी गाड़ी छोटी है तो हम कहीं से भी निकल सकते हैं। और यहाँ पर आप टू व्हीलर राइडर के एटीट्यूड को देखकर समझ सकते हैं कि इनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इन्होंने यहाँ पर गलती की है। ये उल्टा कैब ड्राइवर पर ही ब्लेम डाल रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही सेम इंसिडेंट रिसेंटली दिल्ली से मिस्टर शिवम ने शेयर किया था। यहाँ पर भाई झिलमिल मेट्रो स्टेशन से होते हुए जा रहे होते हैं, तभी एक चौराहे पर जहाँ डैश कैम कार की तरफ वाला ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन होता है, वहां से ये भाई राइट लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी होता क्या है, लेफ्ट साइड सामने से एक बाइक वाला सिग्नल तोड़ते हुए आता है और सीधा डैश कैम कार के फ्रंट में लड़ जाता है। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि टक्कर तेज रफ्तार में नहीं हुआ, डैश कैम कार की स्पीड स्लो थी, इसलिए सिर्फ इनकी बाइक झुकी है। थोड़ा सा भी गाड़ी तेज होती तो हो सकता है इनको पैर वैर में इंजरीज भी आ जाती, लेकिन फिलहाल ये सेफ है। और इनके एटीट्यूड को भी देखकर आप समझ सकते हैं कि इनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि डैश कैम कार ही गलत साइड में जा रही है। और भाई सिर्फ यही नहीं, आप जब चौराहे पर क्लियरली देखेंगे तो कई सारे टू व्हीलर राइडर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लोग ना तो हेलमेट पहने हुए हैं, ना ही वो सिग्नल को फॉलो कर रहे हैं। जहां से जिसका मन हो रहा है वो निकल रहा है। तो इन चीज़ों को देखकर आप समझ सकते हैं कि टू व्हीलर राइडर्स कितने ज़्यादा लापरवाह हैं। और भाई इन जैसे राइडर्स के चक्कर में कई बार कार वालों को फंसना भी पड़ जाता है। ये वीडियो देखिए जिसे रिसेंटली प्रयागराज से शेयर किया गया था। यहाँ पर डैश कैम वाली कार एक 2 लेन रोड से होते हुए जा रही होती है। कार के जस्ट आगे लेफ्ट साइड में एक TVS एक्सेल हैवी ड्यूटी चल रही होती है, जिसको एक अंडर एज्ड लड़का चला रहा होता है। अब होता क्या, थोड़ा सा आगे चलते ही एक राइट कर्व पर ये लड़का अनकंट्रोल होकर बिल्कुल ही डैश कैम वाली कार के सामने आ जाता है और कार इसे हिट कर देती है, जिसके बाद इस TVS एक्सेल पर बैठे दोनों ही लोग सड़क पर गिर जाते हैं। अब वीडियो को थोड़ा सा हम रिवर्स करते हैं तो यहाँ पर आप साफ सुन सकते हैं कि डैश कैम कार के ड्राइवर ने इनको ओवरटेक करने से पहले या कर्व पर मुड़ने से पहले हॉर्न बजाया है। लेकिन फिर भी भाई ये एक छोटा सा बच्चा है तो इसको चीजें बिल्कुल भी समझ में नहीं आई होंगी उस टाइम। अब आप सोचिए कोई भी बाइक राइडर है वो लेफ्ट साइड से होते हुए ही कर्व पर मुड़ेगा, लेकिन ये लड़का सड़क के बीचों बीच में आ गया है, जिसका साफ साफ मतलब है इसको कुछ भी नहीं पता है। हालांकि टक्कर कोई बहुत ज्यादा जबरदस्त नहीं हुआ, गाड़ियां नॉर्मल स्पीड में थीं, इसलिए इन लोगों को चोटें भी ज्यादा नहीं आई हैं। लेकिन भाई जैसा कि मैंने बताया कि कई बार कार ड्राइवर्स के लिए सिचुएशन वर्स्ट हो जाता है जब वो अपने एरिया से दूर हों। यहाँ पर ये भाई भी बाहर के ही थे और ये जो बाइक वाले हैं वो लोकल के थे। तो एक्सीडेंट होने के बाद आसपास के लोग कार वालों को मारने के लिए आ गए, लेकिन कार ड्राइवर ने जब बताया कि मेरे गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ है तो सभी लोग शांत हो गए। लेकिन फिर भी वो सब पैसे की डिमांड कर रहे थे तो कार ड्राइवर ने 200 रुपए इनको दे दिए थे। बिल्कुल ऐसा ही एक और सेम सिचुएशन एक और भाई के साथ क्रिएट हुआ था। यहाँ पर भाई ने बताया कि वो अपने मारुति सुजुकी बलिनो से किसी रूरल एरिया से होते हुए NH9 की तरफ जा रहे थे। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं ये रोड जो है वो काफी पतला है और इस पर गाड़ियां जा भी रही हैं, आ भी रही हैं। वही डैश कैम कार की स्पीड भी नॉर्मल है। लेकिन तभी थोड़ा आगे चलने के बाद होता क्या है, सामने की तरफ हाई स्पीड में एक बाइक राइडर आता है और सीधा आकर बलिनो के राइट साइड में घुस जाता है, जिसके बाद ये भाई अनकंट्रोल होकर बाइक के साथ ही सड़क पर नीचे भी गिर जाते हैं। हालांकि रियर कैम यहाँ पर नहीं था, इसलिए यहाँ पर पीछे की फुटेजेस नहीं आई हैं।
लेकिन वीडियो को हम थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं भाई कि ये बाइक जो है वो कितने ज़्यादा तेज रफ्तार में और कितना गलत तरीके से चलाया जा रहा था। इसी के साथ ही ये राइडर जो है वो ईयरफोन लगाए हुए थे। अब कार की स्पीड तो यहाँ पर नॉर्मल है, हालांकि रोड पतला होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा किनारे नहीं जा सकती थी, लेकिन फिर भी ये ठीक ठाक लेफ्ट साइड में है और भी बाइक वाले आराम से बगल से निकले हैं। लेकिन जैसा कि इन भाई के बाइक की स्पीड हद से ज़्यादा तेज थी, इसलिए ये चीज़ों को जज नहीं कर पाए। क्या हो गया? एकदम से। खैर ये एक्सीडेंट होने के बाद भी आसपास के लोग कार ड्राइवर के ऊपर चढ़ने लगे थे, क्योंकि ये भाई भी लोकल के ही थे। लेकिन जब यहाँ पर कार ड्राइवर ने बताया कि हमारी गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ है और सारी चीजें क्लियर हैं, तब उन्होंने कुछ नहीं बोला। हालांकि अच्छी बात ये थी कि बाइक राइडर ने हेलमेट पहन रखा था, इसलिए उसको कोई बहुत ज्यादा मेजर इंजरीज नहीं आई। इसके पैर में और हाथ में चोटें आई थी। अगर भाई ने हेलमेट भी ना पहना होता तो शायद इनकी जान भी जा सकती थी। बाकी गाड़ी में देखा जाए तो उसका राइट साइड वाला बम्पर, फेंडर और ORVM डैमेज हो गया है। तो भाई इन एक्सीडेंट्स को देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे 4 व्हीलर ड्राइवर्स को बिना गलतियों के नुकसान उठाना पड़ता है कुछ बेवकूफ़ 2 व्हीलर वालों की वजह से। और जैसा कि मैंने बताया कि भाई 2 व्हीलर्स का नंबर सबसे ज़्यादा है इंडियन रोड्स पर, क्योंकि इसे बड़े भी चलाते हैं और छोटे बच्चे भी चलाते हैं। बड़ों को तो चलिए ठीक ठाक चीज़ें पता होती हैं, कुछ ही उनमें से बेवकूफ़ होते हैं, लेकिन जो अंडर एज्ड लड़के होते हैं उनके वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही एक और एक्सीडेंट रिसेंटली महाराष्ट्र से मिस्टर सिद्धेश ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने ग्रैंड आइटन नियोस से एक 4 लेन हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं। भाई की गाड़ी की स्पीड नॉर्मल है, इसे 30-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलाया जा रहा होगा। तभी थोड़ा सा आगे चलने पर एक चौराहे पर राइट साइड से स्कूटी से 2 लड़के आते हैं और बिल्कुल कार के आगे से रोड को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर डैश कैम कार की स्पीड भी कम नहीं होती है और ये सीधा इस स्कूटी को सामने से हिट कर देती है, जिसके बाद इस पर बैठे बच्चे एकदम से उछलते हुए स्कूटी के साथ ही सड़क पर नीचे गिर जाते हैं। हालांकि यहाँ पर डैश कैम कार की स्पीड बहुत ज्यादा तेज नहीं थी, इसलिए इसे तुरंत ब्रेक लगाकर रोक दिया गया। अगर ये थोड़ा सा भी तेज रफ्तार में रही होती तो ये हिट करने के बाद दोबारा हो सकता है इन पर चढ़ सकती थी। अब यहाँ पर ये बच्चे जो हैं वो 10th क्लास के हैं, अंडर एज्ड हैं और इन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ है। और इन्हीं के जस्ट पहले आप 3 और बच्चों को देख सकते हैं जो बुलेट से जा रहे हैं, ये भी इन्हीं के साथ ही थे। बाकी डैश कैम कार के ड्राइवर को यहाँ पर लगा था कि स्कूटी का राइडर जो है वो स्पीड को कम कर लेगा या फिर गाड़ी को रोक देगा, इसलिए इन्होंने भी ब्रेक नहीं लगाया और स्लो स्पीड में ये चलते रहे। और जैसा कि मैंने बताया कि अंडर एज्ड बच्चे जो गाड़ी चलाते हैं वो इतना ज़्यादा सोच समझ नहीं पाते हैं और ऐसे सिचुएशन में तो उनका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता है, इसलिए आप देख सकते हैं इन्होंने गाड़ी का ब्रेक नहीं लगाया है। खैर अच्छी बात ये थी कि इनको बहुत ज़्यादा मेजर इंजरीज नहीं आई हैं। ये भाई लोग पूरी तरह से सेफ थे और एक्सीडेंट होने के बाद उठकर खड़े भी हो गए हैं। हालांकि एक्सीडेंट से जस्ट पहले जब इनको ये पता चल गया कि कार हमसे लड़ने वाली है तो ये काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, जो आप इस स्क्रीनशॉट में साफ साफ देख भी सकते हैं। खैर भाई यहाँ पर अच्छी बात थी कि इनको कोई मेजर इंजरीज नहीं आई हैं। बाकी इन जैसे लड़कों के पेरेंट्स को और स्कूल वालों को इस पर ध्यान देना चाहिए। अंडर एज्ड बच्चे बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, ट्रिपलिंग किए हुए हैं, हेलमेट नहीं लगाया है और इनको ये भी नहीं पता कि सड़क पर एग्जैक्टली चला कैसे जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में चीज़ें इनके लिए अलाउ कैसे हो जाती हैं वो नहीं समझ में आता है। पुलिस को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भाई आज नहीं तो कल इनके इस लापरवाही की वजह से काफ़ी बड़े एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। बाकी भाई जब भी आप ऐसे स्कूल के बच्चों को देखें तो आप खुद ही अपने गाड़ी के स्पीड को और भी कम कर लें या फिर ब्रेक लगाकर रोक ही दें। बाकी भाई आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।